आज के दिनों में कैसे बात करते हैं हमसे परमेश्वर अपने वचन से, अपने दासों के द्वारा और यीशु मसीह अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो हम कुछ शब्द परमेश्वर का भी सुनेंगे। वचन से हम सुनेंगे जो परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। आज का दिन इस साल की आखिरी दिन है, तो हम सबको याद रहना चाहिए आज का दिन इस साल के आखिरी दिन, और कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। और नई चीज़ें किसको पसंद है? सारे हम सबको नए नए चीज़ें पसंद है ना। और कुछ लोगों को कुछ सर्वे किए थे, एक जर्नलिस्ट ने एक को पूछा था कि एक चीज़ बताओ जो नए चीज़ें तुमको पसंद है तो लोग अलग अलग चीज़ें बताने लगे। किसको नए ड्रेस पसंद है, किसको नया मोबाइल पसंद है ना, और किसको नया बाइक, और किसने बोला मुझे नया कार चाहिए, और किसने बोला मुझे नया गर्लफ्रेंड है ना, और किसने बोला मुझे नया बॉयफ्रेंड चाहिए, और एक पति को पूछा तो उसने बोला मुझे नया पत्नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मैं वही बताने वाला हूँ, कोई नया पत्नी नया पति नहीं होती है ना। तो एक ही पत्नी एक ही पति होगा, क्योंकि तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारी एक ही पत्नी है, क्योंकि वो लोग एज में बढ़ते रहेंगे लेकिन पुराने नहीं होंगे क्योंकि वो आजीवन वाचा तुमने बांधा है जब भी शादी किया। और वो लोग स्त्री और पुरुष परमेश्वर की समानता में और उसकी छवि में बनाए गए। तो ये मनुष्य चीज़ों की तरह नहीं है ना। तो बाकी सभी चीज़ें, भौतिक चीज़ें हैं, वो कुछ समय के बाद पुराने होते जाएंगे है ना। तुम्हारे पास एक नया मोबाइल है, 2 साल के बाद बोर हो जाओगे, लगेगा अरे पुराना हो गया, अभी नया खरीदेंगे है ना। लेकिन ये जो भौतिक चीज़ें हैं इस संसार में, वो दिन दिन पुराने होते जाएंगे और उसकी सुंदरता भी दिन दिन चले जाते रहेगा। लेकिन अगर कोई नई शुरुआत है तो वो पुरानी खत्म हो जाती है ना। कोई न्यू बिगनिंग है, इसका मतलब पुरानी चीज़ें खत्म हो गया है, नई चीज़ें शुरू हुई है। तो वैसा ही जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो फ़ोन हो या ड्रेस हो या कोई भौतिक चीज़ है, वो पुरानी चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकता या हो भी सकता है ना। जब भी आपके साथ पुराना मोबाइल है, नया भी मोबाइल है, लेकिन जब नया साल आता है तो आपको पुराना साल आपके पास है नहीं। जो बीते हुए समय वापस नहीं आता है, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं तो लेकिन फिर परमेश्वर हमें नया साल तब भी देता है जब हम नहीं मांगते है ना। आप मांगते हो नया साल दे दो परमेश्वर है? नहीं, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह से तुमको नए साल देते आता है ना। और इसलिए हर नया साल परमेश्वर की तरफ से एक अनुग्रह की अवसर होता है एवरी न्यू ईयर इज ए ग्रेस अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर की तरफ से एक कृपा देन है, परमेश्वर ने दिया हुआ एक अनुग्रह की अवसर है। नया साल मतलब एक्सटेंडेड टाइम, मतलब आपको बढ़ा हुआ समय। तो परमेश्वर ने और एक साल आपको दिया। इसलिए नए साल में प्रवेश करने से पहले हम सभी को दो बातों पर गौर करना चाहिए। पहले, मैंने परमेश्वर द्वारा दिए गए समय को क्या किया? पहला, जो परमेश्वर से दिया हुआ उस समय को मैंने क्या किया, और दूसरा, इस साल में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। दो चीज़ें ये नए पुराने साल में, जो बीते हुए साल में, ये दो चीज़ें पूछना है। मैंने क्या किया इस साल में, और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। ये चीज़ें देखना जरूरी है। और सबसे पहले जब हम बीते हुए साल को देखते हैं
तो हम खुद को जांचते हैं कि मैंने पिछले साल में परमेश्वर से दिए हुए समय को कैसा बिताया और मैंने परमेश्वर द्वारा दिए हुए अवसरों को कैसे इस्तेमाल किया, उसे कैसा उपयोग किया और मैंने अपना जीवन कैसा जिया। क्या ये मेरा जीवन फलदायी है या उपयोगी है या बेकार था? पिछले साल का मेरा जीवन कैसा था? क्या मैंने वैसा जीवन जिया जैसे परमेश्वर चाहता था या अपनी शर्तों पर मैंने मेरा जीवन जिया और उसको बर्बाद किया? क्योंकि इफिसियों का पुस्तक बाइबल में लिखा है, इफिसियों का पुस्तक अध्याय 5 वचन 15 से 18 में ऐसा लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है और दाकरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से पूर्णता परिपूर्ण होते जाओ। तो वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, जो परमेश्वर ने दिया हुआ समय को बहुमूल्य समझो और क्योंकि दिन बुरे हैं और इस कारण निर्बुद्धियों के तरह नहीं लेकिन बुद्धिमान की तरह अपना चाल रखना चाहिए। तो दूसरा, जब हम बीते हुए साल को देखते हैं, यहाँ पर वचन में लिखा है दाकरस से मत वाले ना बनो। आज 31 दिसंबर में लोग क्या कैसे मनाते हैं संसार में? बाहर में जाते हैं, पीते हैं, बोलता है यही जिंदगी, एंजॉय करो, है ना। लेकिन जिस परमेश्वर ने नया साल तुम्हारे लिए दिया वो चाहता है दाकरस से मत वाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है ना, तुमको कंगाल कर लेता है वो। और लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की इच्छा ये है कि पवित्र आत्मा को पाओ। जब भी पवित्र आत्मा तुम पाओगे, जब भी सच्चा परमेश्वर को तुम स्वीकार करोगे, तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें देता है। तो हमें बीते हुए इस साल को देखते हैं तो हम उन सभी चीज़ों पर विचार करने के लिए समय निकालेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है और वो उसका धन्यवाद देते हैं। तो जब भी हम पिछले साल देखते हैं जो परमेश्वर ने मेरा जीवन में क्या किया है वो देखकर परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। जो आखिरी दिन है, जो मेरा जीवन कैसा था वो हम चेक करेंगे और लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की अवसर है आज, है ना। तो भले ही हम अपने जीवन से परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं कर पाए, है ना, और भले ही हम परमेश्वर और अपने परिवार की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं होते, फिर भी उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। जो पिछले साल में अगर आप देखेंगे परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा परिवार का भी तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन तुम उसका अनुसार चाल चलन नहीं किया, परमेश्वर तुम्हें छोड़ा नहीं। आज तक परमेश्वर तेरे साथ है और तेरे साथ था और आप वो कह सकते हैं कि मेरा साल दुख और निराशा से भरा हो। आप बोलोगे कि मेरे जीवन में देखेंगे परमेश्वर को माँ क्या धन्यवाद कहूँ, मेरे जीवन में तकलीफ ही तकलीफ, बीमारी ही बीमारी, है ना। क्या आप ऐसा बोल रहे हो परमेश्वर को कैसा मैं धन्यवाद करूं, है ना। लेकिन परमेश्वर याद रखो कि जब भी तुम कमजोर था तभी परमेश्वर तेरे साथ था। तुम आज यहाँ पर है तो इसका मतलब परमेश्वर आज तक तुम्हें संभाला। तो पिछले साल में परमेश्वर तेरे साथ था और तेरा देखभाल की और उसने तुम्हारा भरण पोषण किया, है ना। और जब तुम कमजोर था तुम्हें परमेश्वर ने शक्ति दी और तुम्हें फिर से उठने की शक्ति दी और बाद में परमेश्वर तुम्हें चलने की शक्ति दी। याद करो तुम्हारा जीवन में ऐसा स्थिति इस साल में कभी हुआ है? परमेश्वर ने तुम्हें उस स्थिति से तुम्हें उठाया था और उसकी कृपा तुम्हारे साथ था और उसका अनुग्रह तुम्हारे साथ है और वो
परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि उन घटनाओं में उन जब भी तुम कमजोर था, वो इंतजार कर रहा था कि तुम उसके करीब आओ और उसको तुम्हारे दिल में तुम उसको स्वीकार करो। और परमेश्वर तेरा इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं कि जब तुम उसके प्रति वफादार नहीं हो, तभी भी तुम्हारे प्रति परमेश्वर वफादारी दिखाया। इसलिए हम हर आशीर्वाद को याद करेंगे और उसकी कभी ना खत्म होने वाली अच्छाई, जो परमेश्वर की गुडनेस, जो उसका भलाई, उसका अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, उसको याद करके उसको परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब परमेश्वर ने मुझे समय दिया या आपको समय दिया, तो उसको एक उद्देश्य के साथ दिया होगा, है ना। तो ये पिछले साल परमेश्वर ने तुम्हें दिया, इसका मतलब कुछ परमेश्वर का उद्देश्य होगा उसके लिए। और मेरे और तुम्हारे लिए उसका उद्देश्य क्या था, है ना, वो जानने की ज़रूरत है। एक और साल या नए साल में तुम्हें अपना समय देने का परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि सच्चे परमेश्वर को जानना, है ना। तो परमेश्वर तुम्हें एक ये साल दिया, उसका पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसको जानने की ज़रूरत है। कि सबसे पहले सच्चा परमेश्वर को जानो, है ना, और उनके उद्देश्य के अनुसार अपना जीवन जीना। और परमेश्वर ने तुम्हें जो समय दिया, उनमें उसकी इच्छा को पूरी करना, है ना। तो परमेश्वर का उद्देश्य ये था, तुम्हें नया साल में क्यों ले जा रहा है, बढ़ा हुआ समय तुम्हें क्यों दे रहा है, कि उस परमेश्वर को जानो और उस परमेश्वर उद्देश्य के अनुसार जियो, है ना। और ऐसा करने के लिए पहले तुम्हें ये जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए क्या है, वो जानने की जरूरत है। तुम्हारे और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि सच्चा परमेश्वर को जानना, अपने पापों को पश्चाताप करना। वचन में लिखा है पापों की पश्चाताप करना, है ना, परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर द्वारा क्षमा किया जाना और उद्धार पाना और पवित्र जीवन जीना, है ना। तो हर मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर को जानो और उस पश्चाताप करके उस क्षमा किया हुआ जीवन जीकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताना। जब आप परमेश्वर की इच्छा की पूरी करेंगे तो आपके दिल में शांति होगी। पिछले साल में याद करो, कभी तुम्हारे घर में शांति है क्या? नहीं, जब भी परमेश्वर को अगर जानोगी अच्छी तरह से, उसको आप परमेश्वर को जानते हो, तो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा परिवार में शांति होगी, और परमेश्वर हमें नई चीज़ें देता है। इस दुनिया की चीज़ें पुरानी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो नया रह जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ है कभी पुराना नहीं हुआ, ऐसा चीज़ है तुम्हारे पास, इस संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं वो कभी पुराना नहीं हुआ, तेरे पास आता है कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद पुराना हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो देता है वो नया रह जाता है। वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक 5:17 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है ना। नया, परमेश्वर वचन बताए नया हो गया। इसका इसका ग्रीक शब्द में काइनोस बोलता है नया को, नया मतलब फ्रेश रहना, फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहना। तो मसीह में नया सृष्टि, इसका मतलब कोई बूढ़ा नहीं होगा या पुराना नहीं होगा या उस फीका नहीं पड़ना, इसका कोई अंत नहीं, है ना, या हमेशा रहेगा। यदि आप मसीह में नई सृष्टि बन गए तो आप फिर से पुरानी सृष्टि नहीं हो सकते हो, है ना। अगर आप यीशु में नए सृष्टि बन गए फिर से आप पुराना सृष्टि नहीं बन जाओगे। तो मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में 2 तस्वीरें मैंने देखा है, बिफोर और आफ्टर, तो पहले तस्वीरें में ऐसा दिखाया कि एक मोटा व्यक्ति और दूसरा तस्वीर में दिखाया वो पतला व्यक्ति,
पहले मोटा व्यक्ति वही था, पतला हो गया बाद में। क्यों? कुछ दवा खाने के बाद पतला हो गया। तो वैसा ही। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा था, एक उसका सर पे बाल नहीं था, वो बिफोर लिखा है, और आफ्टर पूरा सर पे बाल आ गया है ना। तो लोग चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं, अच्छा होना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन वो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा वैसा रहेगा नहीं, है ना। हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो बाल आया वो फिर से चला जाएगा, जो पतला वो फिर से मोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो नई सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है वो हमेशा नया रहेगा। लेकिन वो अपना रूप को बदल सकता है, लेकिन दिल को बदल सकता है। दिल को बदलने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा पापमय दिल को परमेश्वर ही बदल सकता है। इसलिए एक परमेश्वर जो भी नया करता है वो हमेशा नया रहेगा। तो इस उदाहरण के बारे में सोचो कि यदि एक शाखा है तो पेड़ का, वो पेड़ से जुड़ी हुई रहती तो वो हमेशा हरा भरा रहेगा, है ना। लेकिन अगर पेड़ से उसको अलग करेगा तो वो सूख जाएगा, है ना। वैसा ही यूहन्ना अध्याय 15:4 और 5 में परमेश्वर ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यही ताजा रहने या फल देने का रहस्य है कि यीशु मसीह में बने रहना। जो दाखलता है, जब आप स्रोत से जुड़े रहते हैं तभी तुम हरा भरा रहेगा, फ्रेश रहेगा। उसको ही नया रहना बोलता है। तो मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप दाखलता से एक शाखा निकालते हैं तो वो सूख जाएगा। वैसा ही यीशु मसीह के में जुड़े नहीं बिना वो सूख जाएगा। इसलिए यीशु में बने रहना तो फ्रेश रहोगे, जीवित रहोगे, फलदायक रहोगे, तो नया रहोगे, तो इसलिए एक उदाहरण, यीशु जगत की ज्योति है ना। तो यीशु से नए जुड़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम हमेशा नए बने रहेंगे और दूसरा हमेशा जलते रहेंगे परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जलाता है ना, और वो फिर से दूसरे को जलाता है। वैसे हम यीशु से हम उस ज्योति को पाते हैं और हम एक दूसरे के प्रकाश देते रहते हैं। जब भी हम एक मोमबत्ती को देखो, जलते रहता है, मेल्ट होते रहता है, लेकिन फिर भी वो जलता रहता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए मेल्ट होता रहेगा। तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन जलता रहेगा, लेकिन तुम ज्योति प्रकाश देते रहते हो। इसलिए हम यीशु में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ही है, जीवन की स्रोत है। और जब हम मसीह में होते हैं तो हम नई रचना, नई सृष्टि बन जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें नया हो गया करके वचन बताता है। वो जब भी वो सारी चीज़ें क्या है, परमेश्वर नया दिल तुम्हें देगा, दूसरा नया मन देगा परमेश्वर, और नया जीवन देगा, और नया आत्मा देता है। जो हमारी मृत आत्मा, जब भी यीशु मसीह को तुम स्वीकारने से पहले तेरा आत्मा परमेश्वर से कैसा है, मृत आत्मा है। जब भी यीशु को स्वीकारोगे तेरा आत्मा जीवित होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वैसा तुम्हें नया आत्मा मिलता है। ये नया साल एक अनुग्रह का अवसर है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। तो एक और साल हमें नए सिरे से शुरुआत करने और सच्चे परमेश्वर को जानने, उनमें बने रहने की याद दिलाता है। ये जो नया साल हमें
ये याद दिलाता है कि फिर से हम परमेश्वर के साथ जुड़ने का याद दिलाता है, ताकि आप नया ताज़ा रहो और जीवित रहे और फलदायी बन सके। और यूहन्ना 17:3 में लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर और उनकी बेटे यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है ना। तो यीशु अपने साथ जो उस अनंत जीवन को हमें प्रदान करने के लिए तैयार है। ये अनंत जीवन किससे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। तो वो जीवन का स्रोत है। हर नया साल हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाए और दूसरों को जीवन और उनकी रोशनी दे, है ना। तो ये नया साल हमें परमेश्वर के करीब आने और उनमें बने रहने की याद दिलाता है ना। तो ये आखिरी दिन में हम याद रखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें जो आशीष किया है, जो हमारे लिए जो ब्लेसिंग्स दिया है, उसको याद करते परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आने वाले जो नए साल में परमेश्वर से करीब आने, परमेश्वर से जुड़े रहने, उस स्रोत में जुड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि तुम हमेशा ताज़ा रहो, फलदायी बनो। ये परमेश्वर को इच्छा है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उन्हें इस साल, गुजरते साल में हमारे लिए क्या किया है, उसको हम जांच करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। और आइए हम उनकी वफादारी पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर ने जो मैं पुराने साल में जैसा तुम्हारा संभाला, वैसा ही आने वाले साल में भी परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। उस परमेश्वर के वफादारी के ऊपर हम भरोसा करते हुए और उनके करीब आते हुए अपना जीवन उन्हें समर्पित करते हुए नए साल की शुरुआत करेंगे, है ना। वो वचन में लिखा है, वो जीवन का स्रोत है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह के बिना, नहीं जुड़े बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आने वाले साल में बहुत प्लान करते रहेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं शादी करने वाला हूँ आने वाला साल में, है ना, और मैं अच्छा नया जॉब में जाऊँगा, बिजनेस करूँगा। हम सारे प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन वचन बताता है यीशु के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है इस साल हम परमेश्वर की याद करते, उस आशीर्वाद की याद करते, धन्यवाद कहेंगे और हमारे जीवन को फिर से समर्पित करेंगे। रीडेडिकेट योरसेल्फ, हम फिर से परमेश्वर को, अपने आप को, हमारे जीवन को समर्पित करते हम नए साल में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते आपकी वफादारी के लिए। विश्वास योग्य परमेश्वर, इस पुराने साल में प्रभु, बीते हुए इस साल में आपने हमें आशीषित किया, संभाला। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आपने जो कुछ भी हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में यहाँ पर जो आए हैं प्रभु, उनके जीवन में आपने किया है प्रभु। उनके साथ था, उन्हें आप शक्ति दी, सामर्थ दी और उन्हें बल दिया प्रभु, और आपका आशीषों से भरा। धन्यवाद प्रभु, बहुत सारे संकटों से आप बचाया। धन्यवाद देते प्रभु। और आने वाले साल में प्रभु आपके साथ मिलकर प्रभु चलने की, इस आध्यात्मिक जीवन में प्रभु इस ज्योति को कई लोगों को हम देने के लिए प्रभु हमें सहायता करो प्रभु। और इस रोशनी से प्रभु हम दूसरों को भी आप प्रभु जला सके, सहायता करो प्रभु। हम सबको आपके हाथों में देते हुए प्रभु इस नया साल में प्रभु धन्यवाद कहते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।